हाल चाल खेतों का लेने, हाल चाल खेतों का लेने आओ हमारे पास, आओ हमारे पास कि आओ हमारे पास। पगडंडी मेलों की बातें, पगडंडी मेलों की बातें, गांव गली हालात, आओ हमारे पास कि आओ हमारे पास। किसान मित्रों, राम जुहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बाजे सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 FM के कार्यक्रम हम है किसान खेती हमारी जान की 32वीं कड़ी में। मैं हूं आप सभी के साथ आपका अपना रेडियो साथी हरी। किसान मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम और आप सभी के साथ मैं हूं इस कार्यक्रम में सहयोगी साथी अंशिका। अंशिका, अपने किसान मित्रों को इस व्यस्तता भरे समय में, क्योंकि किसान मित्र खासकर इस समय धान की फसल की जो कटाई भी चल रही है और मड़ाई भी चल रही है, जी और बिल्कुल, धान की फसल को पूर्णतः निकाल कर खेत से, और साथ ही आगे वो गेहूं की फसल की बुआई कर रहे हैं और लाई की फसल की बुआई भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब एक फसल को समाप्त करके वो आने वाली अगली फसल की तैयारी में व्यस्त हैं, तो उनका जो ये समय है वो बहुत ही व्यस्तता भरा है हरी जी। इसी व्यस्तता भरे समय में उनको ये बताते चलिए कि पिछली कड़ी में हम लोगों ने क्या सुनाया था और क्या सुना था। हरी जी, हमने अपने किसान मित्रों को पिछली कड़ी यानी कि 31वीं कड़ी में सुनवाया था आलू की फसल में लगने वाले रोगों के विषय में, और आज की कड़ी में हम बात करेंगे जो लाई की फसल को जब हम बोते हैं तो उसकी पौध में शुरुआत में ही जो कीड़े लग जाते हैं पत्तों को नष्ट करने के लिए। उनको कहते हैं हमारे किसान भाई, या तो टिड्डी लगती है या फिर छोटी सी घमरा लगता है, घमरी बोल सकते हैं उसको, वो छोटा सा कीट होता है, सूंडी बोल सकते हैं। तो आज की इस कड़ी में हमारे बीच आपके अपने ननखे यानी कि मजाकिया वही हमारे ननखे और उनके बाबा प्रीतम बाबा आ रहे हैं। तो चलिए किसान मित्रों, आप सभी को सुनवाते हैं 32वीं कड़ी में चर्चा हमारे प्रीतम बाबा और उनके प्रिय नाती ननखे की बातचीत। लंबाज राम राम, बड़े लंबी लंबी डग धरे कहूँ जा रहे हो? अरे राम राम प्रीतम बाबा, अरे कहीं नहीं, चारा लेने के लिए जा रहे थे। धान सब पक गई है, सब कटौआ ठाड़े, बड़ी भदवारी कटौनी चालू है अभी समय। यही तो हम जानना चाहते, इस भदवारी में तुम कहाँ गए थे? 15 दिन से गायब हो लमसम। हम चलने फिरने वाले आदमी माले तो इधर उधर जाया करते हैं, बहुत से ऐसे काम लगे रहते हैं। टहलाओ न हमें ज्यादा, सही बताओ कहाँ गिरा हो? अब नहीं मानते हो तो सुनो फिर, चढ़वाने गए थे। ये सही बात है, मन तो तुम्हें मिठास पैदा है। हाँ देखो बाबा, रिश्ते में तो मिठास होती ही है, सबसे मिलने जुलने के लिए तो फिर आना जाना तो बना ही रहता है। और जहाँ मिठास नहीं था रिश्ता नहीं है, जैसे आपसे हमारा तुम्हारा रिश्ता। बातों का तो व्यापार तुम्हारे पास है, इसी बात के तुम ननखे हो। अब वो बाबा जो समझो, हम तुम्हारे नाती हैं। और बताओ बाबा। क्या बताएं तुमको, हम 15 दिन में परेशान हम हो गए। अरे बाबा क्या हो गया, फोन कर लेते। वही तो समस्या, फोन है नहीं, फोन ले गई नातिन। अब इसके लिए बाबा क्या कहें, बताओ क्या दिक्कत है? हमारे लायक जो भी काम हो वो आप बताइए। थोड़ा आगे चलो लाला, देखो सुनो फिर बताएं। मेर सकरी है, दिखात है ना, कहूँ गिर गई तो वापस ही उठावत फिर। हाँ चलो अच्छा, ये चौड़ी मेरा आ गई चकरोट वाली। अब बताओ क्या दिक्कत है? लाला राही भैया 1-1 फुट की हुई गए, तो मैं सूली और टिड्डी कीड़ा लग रहा है, सब पत्ती खाए जाती। पहली बात तो इतनी जल्दी बोना नहीं चाहिए था, हमसे ज्यादा तो आपका अनुभव है, तुम क्यों बाबा हमारे हो। बस वही लाला मिल गई थी तो हमने बो दिया। इलम बात तुम कहे जाते हो, इलम कोई बताओ। अरे इसके लिए बाबा बहुत इलम है, गिनती नहीं है कोई। हमको 1-2 बताओ, तमाम सुनाई मतलब है। मैं बुढ़ापा बुद्धि जाई भूल, डायरेक्ट कुछ डाल दे कुछ। लगता है ट्रैक्टर फंस गया है। तुम उधर न ध्यान दो, वो निकल जाएगा फंस गया जो। हमारी बात पर गौर करो। बाबा गौर कर रहे हैं, इतना काहे परेशान हो? एक पखवाड़ा पहले हमने बता गए थे आपको, 10 पत्ती का काढ़ा बताया था।
लहसुन तम्बाकू का काढ़ा बताया था। हाँ लाला, वो तो बताया था तुमने नाती। वो आई, बस डाल दो और काम पूरा करेगी। सच में लाला? हम मजाक थोड़ो कर रहे हैं। और सुन लो, और कपूर वाला आपको बताया था, एक टंकी में 15 ग्राम कपूर, उसमें घोल दो, सूढ़ी भाग जाएगी, सब टिड्डी भाग जाएगी, कोई नहीं रुकेगी। ये तो हमें सब कुछ याद है, हमें ये पता नहीं था कि ये भी डालें या वो डालें। पता चले धोखा हो जाए तो सब पूरी फसलें बर्बाद हो जाए। बाबा, इस दवाइयों में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये देसी दवा है। हाँ, ऐसा पता होता तो हम डाल देते। चलो बाबा, एक चीज और बता दे, बहुत सरल है। ये मान लो चुटकी बजाने से काम खत्म। तब तो एक पहले आप बताओ। 200 लीटर पानी लो, 15 से 20 लीटर तक उसमें गाय का पेशाब ले लो। अब ये बताओ बाबा, नीम के गल्ले बिने थे कि नहीं बिने थे? वो तो लाला एक बोरी धरे, इस बार हमने नहीं बेचे, रेट सही मिला नहीं। तब तो काम बन गया। अरे बाबा, तुमने तो पूरा कमाल कर लिया। उसमें 10 किलो निकाल लो, सब ईंटा से उसको पिच्ची कर दो, महीन कर दो, 10 किलो ये भी डाल दो, 200 लीटर पानी, 10 से या 15 लीटर पेशाब और 10 किलो नीम के गल्ला, सब डाल दो, मिला दो और 4-5 दिन के लिए रख दो। ये इसको 5-6 दिन के बाद आप इसको लो छान। इसके बाद सीधे ये टंकी में दो भर और स्प्रे कर दो। तो लाला कितने टंकी स्प्रे करें? 1 बीघा में या तो 2 कर दो या तो 3 कर दो टंकी, क्योंकि लाई छोटी छोटी है तो उसको छिड़काव करने में हिसाब ऐसे किया जाएगा। हमें तो सबसे अच्छा यही लगा। बारे इलम बात, देखो चाहे राई खड़ी कि नहीं खड़ी, कितना कीड़ा इसमें लगा है। ये तो सब सत्यानाश कर देगी। ए बाबा, एक काम करो, सबसे पहले कपूर वाला छिड़काव कर दो ताकि ये सब जाए भाग। तबला ये नीम का और गाय का मूत्र का जो है ये काढ़ा बन जाएगा, इसको बाद में छिड़क देना। बहुत पैसा लगता है फसल में, बहुत मेहनत पड़ती है। अब तिलहन की ये फसल है, बड़ी महंगी जाती है। अब बाबा पूड़ी कैसे खाएंगे? जब सूढ़ी खा जाएगी तो पूड़ी कहाँ से निकलेगी? लाला, तुम नाती बहुत अच्छे हो। अच्छा, तुम एक काम करो कि दाने हमारी पक गई है, इसी से चारा कर लो। करीब ये 8-10 दिन चलेगी, इसी से चारा करो, किसी के यहाँ तुमको नहीं जाना है। ये तो पूरा काम बन गया, अब कहीं मुझे जाना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे काम चलेगा और चाह तो बाबा चीता कर ले, हम तुम्हारी कटवा दें तो हमारी कटवा दो। लाला, बुढ़ापा का शरीर है, ध्यान दो, बनवा देंगे हम। चलो रही जीता फिर बनवाने का। ठीक लाला, जय शिक्षा। वो दक्षिण साइड चले जाओ, बढ़िया हरी खड़ी है, बाल पक गई, पौधा हरा है, उसी से काट लो। ठीक बाबा। तो अभी आप सभी को मिली बहुत सारी जानकारियां, जिसमें बहुत सारे नुस्खों को हम घर पे ही बनाकर प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसलों को कीड़ों से सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, 32वीं कड़ी में आप सभी ने चर्चा के तहत सुना कि 3 से 4 उपाय ऐसे होते हैं जिससे हम कीट अपने खेत से भगा सकते हैं और अपने फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मिलवाते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ राणा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 FM के कार्यक्रम हम है किसान खेती हमारी जान कार्यक्रम में। जी नमस्कार हरीश जी। जी है ना, मैं राणा सिंह परिहार बात कर रहा हूँ जी। सर, हमारे किसान भाई का सवाल आया है कि उन्होंने लाही की फसल बोई है और 3 से 4 पत्तियों की फसल हो चुकी है, लेकिन उसमें जी, 2 प्रकार के कीट लग रहे हैं। एक तो सूंडी लग रही है छोटी सी जो रेंग कर चलती है, और एक जो टिड्डी होता है। दोनों ही पत्तियों को बहुत ही नुकसान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो जो लहसुन मिर्च तम्बाकू का काढ़ा है जी, उसका स्प्रे कर दें और उससे दोनों तरीके की जो कीट हैं वो रुक जाएंगे। जी है ना, एक जी। टंकी पानी जो 15 लीटर की है उसमें आधा लीटर जो ये काढ़ा बनेगा उसको डालना है जी। तो सही हो जाएगी। इसके अलावा भी क्या सर कोई उपाय है? हाँ, इसके अलावा जैसे 10 पत्ती काढ़ा, 10 विभिन्न तरीके की 10 पत्तियों को मिला करके भी आप काढ़ा बना सकते हैं। उसका आप गौमूत्र और नीम की पत्ती मिला के भी एक काढ़ा बनता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जी, है ना, कपूर का भी स्प्रे लाभदायक रहता है। एक टंकी पानी में आपका 15 ग्राम कपूर डालेंगे और उसका स्प्रे कर देंगे तो उससे भी रुक जाएगा। जी। सर, एक जो तरीका भी आपने बताया गौमूत्र और नीम का, इसको थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए।
इसमें 200 लीटर पानी लेना है जी ना, 15 से 20 लीटर गौमूत्र या पशु मूत्र मिल जाए और जी। उसमें 10 केजी नीम की खली है, निबोली है, जो भी मिल जाए उसको कूट के डाल दें 3-4 दिन के बाद में। जी फिर उसको निकाल के सीधा सीधा स्प्रे कर दें। जी जी, इसमें कुछ और कुछ मिलाना नहीं, सीधे सीधे एक हाँ, टंकी। बस 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 सीधे सीधे टंकी में भरें, स्प्रे कर देंगे। तो लगभग अगर बात की जाए यहाँ पर जो 1 बीघा खेत होता है उसमें कितनी टंकी डालना पड़ेगा? तो साइज के हिसाब से, प्लांट की जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जी और मुझे लगता है अभी पेड़ छोटा रहेगा तो 2 से 3 टंकी में हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान मित्रों को अपना कीमती समय दिया। जी जी, थैंक यू। तो साथियों, अभी आप सभी सुन रहे थे हमारे कृषि विशेषज्ञ राणा जी को, और इसी के साथ ही कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आपका जो भी सवाल हो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे नंबर 7897969696 पर। इसी के साथ अपने अब रेडियो साथी हरि और अंशिका को दीजिए इजाजत। आप सभी को हम दोनों की तरफ से राम जुहार। हाल चाल खेतों का लेने, हाल चाल खेतों का लेने, आओ हमारे पास, आओ हमारे पास कि आओ हमारे पास। पगडंडी मेलों की बातें, पगडंडी मेलों की बातें, गाँव गली हालात, आओ हमारे पास कि आओ हमारे पास।